हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम सब पिछले वीडियो में पढ़ा था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कैसे बनाते हैं, तो हमने अलग अलग मेथड से फिनॉल बनाने के लिए बात किए थे। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाना, क्यूमीन से फिनॉल बनाना, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाना, एनिसोल से फिनॉल बनाना। उसमें से कुछ ऐसे मेथड थे जो इंडस्ट्रियल मेथड थे, जो लार्ज स्केल पर बनाए जा सकते थे। कुछ ऐसे मेथड थे जो स्मॉल अमाउंट में बनाने का प्रोसेस है, इजी तरीका होता है, जिसको हम सब लेबोरेटरी मेथड कहते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम सब आगे की ओर चलते हैं। फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं किसी चैप्टर को। सबसे पहले जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। किसी टॉपिक का इंट्रोडक्शन होने के बाद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। सेकेंड बात होती है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो कलर कैसा होता है, उसका स्मेल कैसा होता है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। चलिए इसी कड़ी में हम सब फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी को देखें। तो फिनॉल इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनॉल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कलरलेस क्रिस्टलाइन मतलब इसका रेगुलर अरेंजमेंट फिनॉल मॉलिक्यूल के रेगुलर अरेंजमेंट से सॉलिड बनागा। दूसरी चीज, इट बिकम्स पिंक इन कलर, यानी फिनॉल जो होता है तो होता तो कलरलेस है, लेकिन अगर उसको थोड़ा देर छोड़ दें तो वो पिंक कलर का हो जाता है। पिंक कलर का होने का कारण है कि हवा में जैसे ही फिनॉल को छोड़ते हैं इट बिकम्स ऑक्सीडाइज। इट बिकम्स ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक इन कलर हो जाती है। आगे देखें, हाईली टॉक्सिक। फिनॉल इटसेल्फ हाईली टॉक्सिक, खुद ब खुद एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला पदार्थ है। पार्शियली सोलुबल इन वाटर। देखिए ये पानी में पार्शियली सोलुबल होता है। जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, पानी में सोलुबल वो होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनावे। तो देखिए ये फिनॉल है, ये फिनॉल में ये पोर्शन, ये बड़ा सा पोर्शन कार्बन हाइड्रोकार्बन का है जो नॉन पोलर है, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट है, मतलब वाटर से अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये पार्ट जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट है। फिलिक मींस क्या? वाटर लविंग। तो ये वाटर से अट्रैक्ट होगा, तो ये वाटर से अट्रैक्ट होगा मैंने पानी में सोलुबल होगा, और ये पार्ट पानी में सोलुबल नहीं होगा, इसलिए टर्म लिखा गया क्या? पार्शियली सोलुबल इन वाटर। पार्शियली सोलुबल इन वाटर। तो ये पार्शियल सोलुबल होने का कारण अगर आपसे पूछें तो क्या जवाब होना चाहिए? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि फिनॉल में OH ग्रुप के कारण वाटर में सोलुबल होती है, लेकिन बेंजीन रिंग के कारण सोलुबल नहीं होता है। इसका मतलब ये पार्शियल सोलुबल है। फिनॉल इज पार्शियल सोलुबल इन वाटर बट कंप्लीटली सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जनरल बातें हैं कि जो पार्ट या जो मॉलिक्यूल्स पानी में सोलुबल नहीं होगा, वाटर में सोलुबल नहीं होगा, वो निश्चित रूप से कौन चीज में सोलुबल होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब देखा, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन एल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। अगर एक एल्कोहल है और एक फिनॉल है और दोनों का मोलिकुलर मास यदि बराबर है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? फिनॉल का ज्यादा होता है। क्योंकि फिनॉल एक फ्लैट टाइप का है, प्लेनर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है, और फ्लैट टाइप का है तो दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। आप जरा सा देखें इसका डाटा।
मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गर्मी के दिन में यूं ही पिघल जाएगा। जैसे डालडा या घी जो होती है गर्मी के दिन में पिघला हुआ रहता है, ठंडा के दिन में क्या होता है, जमा हुआ रहता है। ठीक उसी तरह से ये जमा हुआ रहेगा ठंडे के दिनों में, यानी 40 से कम टेम्परेचर होगा तो, और बहुत गर्मी जब पड़ेगी तो ये मेल्ट कर जाएगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 182 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल, फेनॉल के आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फेनॉल को हम लोग कैसे कैसे रिएक्ट करेगा फेनॉल, इसके बारे में देखेंगे। तो रिएक्शन देखिए 4 हेडिंग में इसके प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। कितने हेडिंग में, 4 हेडिंग में। एक ऐसा हेडिंग पढ़ेंगे जिसमें फेनॉल के OH पार्ट से मात्र हाइड्रोजन हटेगा। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ OH ऑफ फेनॉल, फेनॉल के OH पार्ट में से हाइड्रोजन हटेगा, मतलब एसिडिक बिहेवियर, यानी एसिडिक नेचर होगा। दूसरी चीज है रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप ऑफ फेनॉल, अगर पूरा का पूरा OH हटेगा तो उसको हम लोग अलग हेडिंग में पढ़ेंगे। और रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन रिंग में भी रिएक्शन हो सकती है, यानी कि ये बेंजीन रिंग में भी अगर रिएक्शन होगी तो यहाँ 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 कहीं भी रिएक्शन होगी तो उसको एक अलग हेडिंग में कहेंगे। और जिसमें ये भी इन्वॉल्व होगा और बेंजीन रिंग भी इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग अदर रिएक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। यानी कि अब एक चीज आज हम क्लियर करूं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ OH ग्रुप ऑफ फेनॉल। फेनॉल के OH ग्रुप में से हाइड्रोजन हटाने की बात करेंगे। कौन सी हटाने की बात करेंगे बाबू, हाइड्रोजन हटाने की बात करेंगे, यानी एसिडिक नेचर। यानी कौन सा नेचर होगा, एसिडिक नेचर। आप एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल की बात करें, हेडिंग होगा हमारा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ OH ऑफ फेनॉल, है ना। यानी कहने का मतलब हुआ एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर हुआ। हाइड्रोजन किसी से हटता है, ऑक्सीजन पर से हाइड्रोजन हट रहा है, यानी ऑक्सीजन पर से हाइड्रोजन हटने का तात्पर्य है कि H+ के रूप में हटेगा। और जो कंपाउंड H+ रिलीज करता है उसमें एसिडिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है, एसिडिक नेचर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बतावे, पहले प्रैक्टिकल बात ये बतावे कि फेनॉल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। फेनॉल क्या करता है, फेनॉल टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता, मतलब एसिडिक बिहेवियर है, मतलब कि एसिडिक बिहेवियर है इसमें। और ये एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल इज ग्रेटर देन एल्कोहल। एल्कोहल से क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, एल्कोहल से ज्यादा होगा, बट लेसर देन कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड। देखिए फिनॉल है और कार्बोजाइलिक एसिड है, ये कार्बोजाइलिक एसिड है, ये आपका फिनॉल है और ये आपका एल्कोहल है ना। ये तीनों में हम कंपैरिजन करते हैं कि किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा, कार्बोजाइलिक एसिड का। उसके बाद किसका होगा, फेनॉल का। और उसके बाद क्या होगा, एल्कोहल का। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि अब ये सवाल बनेगा कि क्या कारण है कि कार्बोजेलिक एसिड का ज्यादा होता है, फेनॉल का कम होता है, लेकिन फेनॉल का ज्यादा होता है, एल्कोहल का कम क्यों होता है। ऐसा मन में क्वेश्चन एराइज होना चाहिए। मैं इसका भी जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन से रिलेटेड देख लें। फेनॉल में एसिडिक नेचर होने का कारक सबूत क्या क्या है। तो एक तो पहला सबूत दिए, एक पहला एविडेंस है कि ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड। ये आप लैब में चेक कर सकते हैं।
दूसरा एविडेंस है कि ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है। ये किसके साथ रिएक्शन करता है? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम के साथ या पोटासियम के साथ, तो सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा। इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा है मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, यानी एसिडिक नेचर है। दूसरी चीज है फेनॉल आल्सो रिएक्ट विथ बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH या KOH, सोडियम फेनोक्साइड इसमें भी बन जाएगा, सोडियम फेनोक्साइड बन जाएगा। यानी कि आपने पढ़ा है कि अगर ये इसके बारे में जानते हो कि वेल नोन बेस है, इसका मतलब ये दोनों के साथ रिएक्ट किया, यानी निश्चित रूप से ये एसिड है। यानी एसिड को प्रूफ करने के लिए पहला कंडीशन क्या था? लिटमस पेपर। दूसरा कंडीशन है मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा। तीसरा कंडीशन है NaOH या KOH स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, लेकिन ये करता है कि नॉट रिएक्ट विथ वीक बेसिस। फेनॉल डज नॉट रिएक्ट विथ weak bases like सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीक है और ये भी वीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस के साथ रिएक्शन जल्दी नहीं होता। दोनों यदि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो रिएक्शन फास्ट होता है। एक वीक हो और दूसरा स्ट्रॉन्ग हो तो भी रिएक्शन होगा, लेकिन स्लो होगा। लेकिन दोनों वीक हो तो रिएक्शन न के बराबर होगा। ये वीक बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, इस बात से रिप्रेजेंट होता है कि फेनॉल जो है सो वीक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये तो एसिडिक नेचर मैंने साबित किया। एसिडिक नेचर इसका और बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जाएगा? तो आप जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट -M इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट एंड +M इफेक्ट। मतलब -I इफेक्ट यदि बढ़ता है, -I इफेक्ट यदि बढ़ता है कंपाउंड में, निश्चित रूप से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर -M इफेक्ट भी बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे कि एग्जांपल हम बतावें, जैसे ये फेनॉल है ना, ये फेनॉल है, ये भी फेनॉल है, ये फेनॉल है। ये सभी मैंने फेनॉल लिया, लेकिन फेनॉल में कुछ और बात लगाने की इच्छा हमारी है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ लगा हुआ है तो एसिडिक नेचर कब बढ़ेगा, कब घटेगा। मान लो कि यहां पर OCH3 है, यहां पर या कहीं पर लगाएं ऑर्थो या पारा पर OCH3 है, ठीक है। इसके बाद यहां पर कुछ नहीं है, यहां पे CH3 मान लेते हैं, यहां पर कुछ नहीं है। यहां पे हम मान लें कि इसमें NO2 ग्रुप ले लें, इसमें NO2 ग्रुप ले लें, इसमें NO2 ग्रुप ले लें। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं पता करूं कि ये सब में फेनोलिक ग्रुप है, तो इसमें किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और किसका कम। आप गौर कीजिए कि इसके सब में फेनोलिक ग्रुप तो है, इसके अलावा जो इसमें ग्रुप लगी हुई है वो OCH3 है, एकरा में CH3 है, एकरा में NO2 है, NO2 है, NO2 है ना। अब इनमें किस प्रकार का इफेक्ट है? तो OCH3 में +M इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट? और इसमें कौन सा इफेक्ट है? +I इफेक्ट। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। NO2 में कौन सा इफेक्ट होता है? तो NO2 में कौन सा इफेक्ट होगा? देखिए जहां पे पाई बॉन्ड है इसके ठीक बगल में, ये पाई बॉन्ड यहां पर रहा होगा, पाई बॉन्ड के बगल में अल्टरनेट में फिर पाई बॉन्ड है, तो ये निश्चित रूप से ये इसमें इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इसमें कौन सा इफेक्ट होगा? -M इफेक्ट।
इसमें माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट इसमें 2 गो, इसमें माइनस एम इफेक्ट कई गो, 3 गो। तो आपको मैंने पढ़ाया कि प्लस आई इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कम है फेनॉल से, दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कम है कौन चीज से? फेनॉल से, क्योंकि ये दोनों में प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट है। लेकिन अगर प्लस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट अगर दोनों लगा हुआ हो, वहां पे कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होगा? तो इसमें डोमिनेंट होगा कौन सा? प्लस एम इफेक्ट, यानी ये ज्यादा कम किया होगा, यानी इससे ज्यादा एसिडिक ये रहेगा। ये तो कुछ कर भी नहीं किया, यानी कि इसमें तो कम किया गया है, तो इससे ये ज्यादा होगा, इसमें माइनस एम इफेक्ट बढ़ाया होगा। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट इस तरह का होगा। अब एक और सवाल ये है, अब तो आपको पता चल गया कि कब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और कब एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। लेकिन अब एक सवाल और यहां पर क्वेश्चन से राइज होता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस, व्हाई फेनॉल इज, क्वेश्चन है कि व्हाई फेनॉल is more acidic than the alcohol। एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? देखिए आंसर जरा गौर कीजिएगा, बड़ा बारीकी से आंसर को देखिए। पहला कारण है फेनॉल में, फेनॉल इस तरह का है, आप कहीं भी OH लगा सकते हैं, और एल्कोहल इस तरह से होगा। आपको मालूम है कि इसमें प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? इसका, है ना। दूसरी कार्बन, ये कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, और जिस कार्बन पे लगा हुआ उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। तो sp2 में परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और ये क्या हो गया? sp2 sp3 हाइब्रिडेशन है, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। अब देखिए क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचा जा रहा होगा, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा होगा, तो इस पर प्लस, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या किया होगा? रिपेल। अब इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज को क्या किया होगा? ये निगेटिव आ गया होगा, तो ये निगेटिव चार्ज को क्या किया होगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया होगा। यानी ये फेनॉल जो है, फेनॉल इजिली डोनेट H प्लस आयन, H प्लस आयन आसानी से डोनेट करेगा एज कंपेयर टू इथानॉल, यानी कोई अल्कोहल से जल्दी डोनेट करेगा, यानी ये ज्यादा एसिडिक है। अब जरा देखिए, जब रेजोनेंस बनाएगा, जब ये रेजोनेंस बनाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? जब ये रेजोनेंस बनाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव, जो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ या ड्यूरिंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन of phenol, partial positive charge develop on the oxygen atom which repel H प्लस आयन, जो H प्लस आयन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन जरा गौर कीजिए, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नीचे के पोर्शंस में दिखेगा नहीं, लेकिन इथानॉल के केस में देखिए, इथानॉल में इथाइल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट। इसमें कौन सा इफेक्ट है? इन इथानॉल इथाइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट which increase the electron density
electron density on the oxygen atom and more tightly held H plus ion. H plus ion को क्या करेगा? मोर टाइटली हेल्ड करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों को अट्रैक्ट क्या करेगा? ज्यादा करेगा। निश्चित रूप से इसमें H प्लस देने की टेंडेंसी कम है। दूसरी बात, द कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल, द कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज फेनॉक्साइड आयन। फेनॉक्साइड आयन कैसा होगा? इस तरह से, इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ये रेजोनेंस बनाएगा, तो जो ये निगेटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। व्हाइल कंजुगेट बेस ऑफ इथानोल इज इथोक्साइड आयन C2H5O minus is not stabilized. एक कंसेप्ट हमेशा से याद रखिएगा, जिसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होगा वो आसानी से H प्लस आयन देना चाहता है, और जिसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल नहीं है यानी H प्लस आयन नहीं देना चाहता है, तो फेनॉक्साइड आयन जो है स्टेबल है, मोर स्टेबल है, यानी कि फेनॉल जल्दी से H प्लस आयन देना चाहता है। तो इन सारे एविडेंस से साफ पता चला कि फेनॉल इज मोर एसिडिक देन इथानॉल। तो लास्ट में 10 करके लिख लीजिएगा, 10 फेनॉल इज मोर एसिडिक देन दी इथानॉल। इथानॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था कि आपको फेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा कि इथेनॉल, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? निश्चित रूप से क्या रहेगा? फेनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, इथेनॉल लेस एसिडिक होगा। उसका कई एक कारण मैंने बताया। पहला कारण बताया कि फेनॉल में बेंजीन रिंग जो है उसमें -I इफेक्ट जैसा बिहेव करेगा, और इथेनॉल में इथाइल ग्रुप है तो उसमें +I इफेक्ट जैसा बिहेव करेगा। अब -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और +I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, जब फेनॉल रेजोनेंस बनाएगा तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा कि पॉजिटिव? तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जो H प्लस को रिपेल करेगा और फेनॉल पर पाए जाने वाले H प्लस को रिपेल करेगा। लेकिन इथेनॉल में इथाइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट है? +I इफेक्ट, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की तरफ देगा। तो ऑक्सीजन की तरफ देगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? निगेटिव। और ये हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। तो दोनों में अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी, जिसके कारण से H प्लस आसानी से नहीं निकलेगी। दूसरा एक और तरीके से बोल सकते हैं कि फेनॉल फेनॉक्साइड आयन कंजुगेट बेस उसका फेनॉक्साइड आयन बनता है जो रेजोनेंस स्टेबल आयन है, और जिसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होता है वो मोर एसिडिक होता है। लेकिन इथेनॉल का इथोक्साइड आयन जो कंजुगेट बेस बनेगा वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस, इथाइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट है? +I इफेक्ट, जो और निगेटिव के तरफ ही निगेटिव ले जा रहा है, तो रिपल्सन बढ़ेगी, यानी स्टेबिलिटी उसकी घटेगी, यानी फेनॉल लेस एसिडिक है। अब एक बात आप करें, एक और क्वेश्चन था कि कार्बोजेलिक एसिड से ये लेस एसिडिक होता है फेनॉल, क्या कारण है? एक और चीज कह सकते थे इथेनॉल में कि इथेनॉल लिटमस पेपर को रेड नहीं करता, लेकिन फेनॉल लिटमस पेपर को क्या करता है? रेड करता है। तो एक प्रैक्टिकल एविडेंस भी है कि फेनॉल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, व्हाइल इथेनॉल डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। इट मीन्स phenol has acidic character, more acidic character as compared to ethanol,
अब ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन दी फिनॉल। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? आप जरा देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ये है और फिनॉल ये है। ये दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है बताइए? दोनों में ज्यादा एसिडिक ये है। ये दोनों का दोनों ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करता है रेड। तब यहां पे प्रैक्टिकल एविडेंस देना टफ होगा। जैसे फिनॉल और इथेनॉल में तो आप लिटमस पेपर से भी कर सकते थे कि लिटमस पेपर आपको फिनॉल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड व्हाइल इथेनॉल डज नॉट। लेकिन यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल बोथ टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। इधर मैं किनारे में ये टर्म लिखूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल बोथ टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड करता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। तो ये पॉइंट यहां पे लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों रेड करता है तो कैसे कंपैरिजन होगा। दूसरा चीज, वहां पे एक और कंपैरिजन हम लोग डाल सकते थे। अच्छा ये बताइए कि एक्टिव मेटल के रिएक्शन से कर सकते हैं कि नहीं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी करेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस सोडियम कार्बोनेट to liberate carbon dioxide gas as effervescence माने फड़फड़ाहट। जैसे गर्म तेल में पानी अगर पड़ जाए तो किस तरह से आवाज निकलता है, सुई से एकदम तुरंत वाइपर बन के निकल जाता है। ठीक उसी तरह से कार्बोक्सिलिक वाइल फिनॉल रिएक्ट नहीं करता। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है RCOONA और प्लस CO2 और प्लस H2O प्लस H2O। इस तरह से बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से निकलता है, साल्ट बन गया। लेकिन फिनॉल ऐसा रिएक्शन नहीं करता। फिनॉल इस तरह का रिएक्शन नहीं करता। फिनॉल बोले तो AROH लिख दें, सोडियम कार्बोनेट है, डज नॉट रिएक्ट नहीं करता। तो एक एविडेंस ये हुआ, ये प्रैक्टिकल एविडेंस है। अब थ्योरेटिकल एविडेंस देते हैं। थ्योरेटिकल एविडेंस क्या है कि देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब रेजोनेंस बनाएगा तो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो कहां जाएगा? ऑक्सीजन पर, यानी इस तरह का बनाएगा। इस पर पॉजिटिव H+ को आसानी से रिलीज करेगा। लेकिन फिनॉल जो है, फिनॉल जब रेजोनेंस बनाएगा तब देखिए क्या होगा, निगेटिव चार्ज कार्बन पर चलाएगा। निगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा? कार्बन पर। ये मोर स्टेबल है कि ये मोर स्टेबल है? तो मोर स्टेबल ये है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज डेवलप किया और ये लेस स्टेबल है उसके कंपैरिजन में। तो जब रेजोनेंस, तो कौन जल्दी रेजोनेंस बनाएगा? ये, और ये जल्दी रेजोनेंस इसके कंपैरिजन में ये जल्दी नहीं बनाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जल्दी से पॉजिटिव लाएगा तो जल्दी से H+ को रिलीज करेगा। लेकिन ये जल्दी से पॉजिटिव नहीं लाएगा तो जल्दी से H+ को रिलीज नहीं करेगा। यानी कह सकते हैं कि 10 कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फिनॉल। तो कह सकते हैं ड्यूरिंग रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन
रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड negative charge on more electronegative oxygen atom पर while in phenol negative charge develop negative charge on less electronegative carbon atom. Thus, फिर लास्ट में क्वेश्चन है दोहरा देंगे. Thus, कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than the phenol. कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से. आज के इस वीडियो में हम लोग ने इतना ही रखे. आगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और पढ़ेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये टू लॉन्ग लंबा होता चला जा रहा है.